आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्रपति के स्वागत में थमेगा शहर, जमशेदपुर के सोनारी से कदमा तक मरीन ड्राइव रहेगा बंद, टोल ब्रिज व डोबो पुल पर भी ब्रेक। दरअसल 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शहर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति के शहर पहुंचने से 1 घंटे पहले और उनके उड़ान भरने के 15 मिनट बाद तक सोनारी से कदमा टोल ब्रिज तक मरीन ड्राइव पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। आगमन से 1 घंटा पहले कदमा टोल ब्रिज और सोनारी दोमुहानी पुल डोबो पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। वैकल्पिक मार्ग के रूप में सोनारी एयरपोर्ट, कागल नगर, दोमुहानी रूट भी चिन्हित किया गया है। वहीं शिक्षा, सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय ओठिया समाज अब नई पहल करने जा रहा है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के पास 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ की लागत से श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर का भूमि पूजन 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और अगली खबर मौसम से है। सुबह कोहरे की चादर, दिन में खिलेगी धूप। झारखंड में 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 19 तक मौसम शुष्क। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा रांची का पारा। दरअसल झारखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल साफ और शुष्क रहने वाला है, लेकिन सुबह के समय कोहरे की मौजूदगी लोगों को ठंड का एहसास कराएगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 13 फरवरी से राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ हो जाएगा। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है, यानी रात की ठंड हल्की बढ़ेगी जबकि दिन में धूप राहत देगी। मौसम विभाग ने 13 से 19 फरवरी तक राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में कहीं भी बारिश या तेज हवा जैसी स्थिति की संभावना नहीं है। पलामू में 18,880 लीटर स्प्रिट बरामद। नकली शराब बनाने की योजना, 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद स्प्रिट की कीमत 13 लाख से अधिक। दरअसल पलामू जिले में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है। नकली शराब बनाने के लिए इस स्प्रिट की तस्करी की जा रही थी। पिपरा थाना क्षेत्र के भितिया गांव में हुई इस कार्रवाई में 18,880 लीटर स्प्रिट जब्त किया गया। इस संबंध में 2 तस्करों लव कुमार चंद्रवंशी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि जब्त स्प्रिट लव कुमार चंद्रवंशी के भय 27 बरामद हुआ। बाजार में 1 लीटर स्प्रिट की कीमत 70 रुपए है, जिसके अनुसार बरामद स्प्रिट का कुल बाजार मूल्य 13,21,600 रुपए आंका गया है। वहीं अधीक्षक सुजीत कुमार ने शनिवार को जानकारी दी कि यह छापेमारी शुक्रवार देर रात की गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पंजाब से टैंकरों में स्प्रिट लाई जाती थी, जिसे बाद में 40 लीटर के गैलनों में भरकर बिहार या पलामू के नगर निकाय चुनावों में खपाने की तैयारी थी। होली पर रांची हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग। दरअसल रांची राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर होली के दौरान रांची हटिया से देश के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। डॉक्टर वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि रांची राजधानी होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, व्यापार और पर्यटन सहित विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में लोग रांची से देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं। ऐसे में रांची हटिया रेलवे स्टेशन राज्य के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र है। होली जैसे बड़े पर्व के दौरान यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। वर्तमान में उपलब्ध ट्रेन सेवाएं इस अतिरिक्त दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि होली पर रांची हटिया से जम्मू, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, गोरखपुर, बीकानेर, लखनऊ एवं जयपुर जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं अथवा अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएं। इन सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी। दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव, झींकपानी और टोंटो प्रखंडों में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापोस्ट पंचायत के बड़ा बेलम गाँव में घुस गया। हाथी ने भानुमती चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ाबंदा गांव के बाईबी टोला की ओर चला गया। वही बाईबी टोला पहुंचकर हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बसंती तिरिया के घर से करीब 3 क्विंटल धान खाया और घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त मोरा केराई और दामयंती केराई के घरों से भी 4 से 5 क्विंटल धान और चावल नष्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने हाथी के आने की सूचना समय रहते दे दी थी, जिससे प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई।